प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। कहा कि हमारी सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है जो 11 मार्च तक चलेगा। पीएम मोदी ने हरित विकास के मुद्दे पर आयोजित पहले वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। हरित विकास और ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं: नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ से तेजी से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मिशन कर्नाटक के तहत शिवमोगा का दौरा करेंगे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये पीएम मोदी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस दिन इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है उसी तारीख यानी कि 27 फरवरी को इस दिन बीएस येदियुरप्पा का जन्मदिन भी है। लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता रहे बीएस येदियुरप्पा के समर्थक इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी तरह से सुसज्जित हवाई अड्डा 622.38 एकड़ जमीन पर यह बना हुआ है और रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर और फायर स्टेशन बिल्डिंग के अलावा इसमें एक टैक्सीवे एप्रन और अप्रोच रोड, फेरीफेल रोड और कंपाउंड वॉल की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। नई परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, 2 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की ओर से एक परियोजना विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की थी। इन 9 परियोजनाओं की संचयी लागत 41,500 करोड़ रुपए से अधिक है और ये 13 राज्यों के छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बैठक में मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की गई। कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि जयशंकर इतिहास के सबसे नाकाम विदेश मंत्री जो कि भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयशंकर से कई सवाल दागे हैं और उन्हें एक असफल मंत्री बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि क्या एस जयशंकर स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं? जब देखो तब वो अलग तरह की बातें करते रहते हैं और अलग अलग तरह के तथ्य रखते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 में मित्र राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि इंटक के 33वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन में केंद्र अगली सरकार बनाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे एक दिन पहले मंगलवार को नागालैंड के एक चुनावी सभा में कहा था 2024 में केंद्र में कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाएगी। बुधवार को इंटक के अधिवेशन में खड़गे ने कहा कि हर कोई संयुक्त रूप से काम करेगा। उन्होंने विपक्षी एकता की पैरवी करते हुए कहा कांग्रेस और हमारी मित्र पार्टियां 2024 में मिलकर के जरूर सरकार बनाएंगी, सबके सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे और सामूहिक रूप से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया। पवन खेड़ा को गुरुवार को असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाएं। यह आदेश सोमवार तक लागू है। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाली फ्लाइट से उतारा था, जिसके बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर गुरुवार को कहा कि ये इमरजेंसी है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि वे बड़ी खबर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगियों और कांग्रेसी नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने छापे मारा था। वे विपक्षी दलों का गला घोट रहे। ये आपातकाल ही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान ले जाते हुए मीडिया से कहा कि वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने बताया कि मुझसे कहा गया कि पुलिस मेरा सामान देखना चाहती है। मैंने इस पर कहा कि मेरे पास एक हैंडबैग के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं जा सकता और डीसीपी मुझसे मिलने आएंगे।
दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच करी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कहा कि वो सीएम के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मामले में कुछ सवाल करना चाहती है, इसलिए उसने सीएम केजरीवाल के सचिव को तलब। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों की ही संयुक्त रूप से कर रही हैं। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। सीबीआई और ईडी मिलकर के अब तक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कस चुकी। सत्येंद्र जैन फिलहाल कई मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2023 का बजट सत्र चल रहा है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव धन्यवाद भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार को बजट और उनकी नीतियों को लेकर के जमकर घेरा। इसी दौरान अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में उनके वायरल होने वाले एक वीडियो को लेकर के भी घेरा। संबोधन के आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नेता सदन के खेल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि एक दिन क्रिकेट का मैच इकाना स्टेडियम में हो जाए, नेता सदन देखते हैं कितने टप्पे के बाद बॉल पर बैट मारते हैं, और मैं आपको बता दूं कि नेता सदन जितनी बॉल आप फेंकोगे उतने छक्के मैं मारूंगा। हालांकि इस चुटकी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते नजर आए। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और पार्टी फिर से वापसी के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री ने बेल्लारी के एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर हमला बोला। बेल्लारी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम पद के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच जमकर लड़ाई चल रही है और दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई से कर्नाटक का कल्याण नहीं होगा। शाह ने आगे कहा कि कर्नाटक का कल्याण करना है तो बीजेपी की सरकार ही प्रदेश में बनानी होगी, तभी राज्य का विकास होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।